देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40% देन डिक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। क्या मतलब हुआ? एक नंबर को पहले इंक्रीज करा गया 40%, फिर उस नंबर को डिक्रीज करा गया 40%, तो कहा है ओवरऑल वो कितना बड़ा, कितने परसेंट बढ़ गया है, कितने परसेंट कम हो गया। हमें निकालना, हमें बताया नहीं कि बड़ा है कम हो, वो भी हमें बताना है कि कम हुआ है या ज्यादा हुआ, वो भी कितने परसेंट हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले तो ये माइंड में रखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आपके ये माइंड में आ रहा होगा कि भाई कोई नंबर 40% पहले बढ़ाया फिर उसे कम कर दिया, तो भाई 40% ही बढ़ाया 40% ही कम कर दिया, तो फिर अंतर नहीं पड़ना चाहिए, है ना भाई। 100 से पहले 40% बढ़ा के 140 करा, फिर 40% कम कर दिया, तो बस कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, नंबर तो वैसी वैसी होना चाहिए भाई। कोई बात है ना, मैंने आपको 2 रुपए दिए फिर 2 रुपए ले लिए, तो आपकी वैल्यू पे कोई भी अंतर नहीं पड़ना। आपके पास 100 रुपए थे, मैंने 2 दिए तो 102 हो गए, और 2 उसमें से वापस ले लिए फिर तो वापस 100 रह गए। आपके माइंड में ये आना चाहिए। बट ऐसा परसेंटेज केस में नहीं होता है, उसके अमाउंट में परसेंट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। 2 रुपए के केस में हाँ सेम बात रहेगी, 100 में 2 दिए तो 102 हो गए, 2 ले लिए तो 100 फिर से वापस 100 रह गए। लेकिन परसेंट के केस में कहूं कि 2% दे दिए और 2% ले लिए तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए क्यों। अब देखते हैं कोई नंबर का है, उन्होंने कहा एक नंबर को इंक्रीज कर दिया, तो 2 तरीके, एक नंबर को मैं x मान के सॉल्व कर लूं या एक नंबर को 100 मान के भी सॉल्व कर सकता हूं। अब आपके माइंड में आएगा सर x कब मानेंगे, 100 कब मानेंगे, x क्यों नहीं माना, 100 ही क्यों माना। आप इस क्वेश्चन को x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बट हो जाएगा। अब 100 मान के सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि मैंने इसे किया है। 100 कब मानेंगे और x कब मानेंगे? देखिए जब क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो केवल परसेंट में गिवन होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन में 40%, कहीं पे इसमें अमाउंट है 320 अमाउंट या पॉपुलेशन और क्वांटिटी है नहीं। जो भी वैल्यू है इस स्टेटमेंट में वो कैसी है, परसेंट में है। जो वैल्यू किस में है, परसेंट में है। तो हम इसको क्या मान के सॉल्व करेंगे, 100 मान के सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू अमाउंट होती, पॉपुलेशन होती, क्वांटिटी होती 15 kg, या डिस्टेंस होती या लेंथ होती, मींस परसेंटेज के अलावा और भी कोई वैल्यू होती, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे मान के सॉल्व करते हैं, x मान के सॉल्व करते हैं। ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट क्वेश्चन x मान के तब इजी रहेगा और 100 मान के अब इजी रहेगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में केवल वैल्यू परसेंट के फॉर्म में दे रखी है तो आप उस क्वेश्चन को 100 मान के सॉल्व करिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में परसेंट के साथ साथ कोई क्वांटिटी या वैल्यू भी गिवन है तो आप क्या मान के सॉल्व कीजिए, उसे x मान के सॉल्व कीजिए, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे अभी आप इतना ही समझ लीजिए, इसके बाद का आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। ठीक है, तो उसने कहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40%, तो पहले मैंने नंबर माना, लेट द नंबर बी 100 माना। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में केवल क्या है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट परसेंट में दे रखा है। आगे फिर कहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40%, नंबर 40% बढ़ गया। तो पहले मैंने क्या, नंबर आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो गया होगा। अगर नंबर 40% बढ़ गया तो नंबर कितना हो गया होगा, तो मैंने लिखा नंबर आफ्टर इंक्रीमेंट 100 प्लस 40% ऑफ 100, यानी पहले कितना था 100, उसमें बढ़ा हुआ पार्ट और ऐड कर दे। उसने ये नहीं कहा कि कितना हो गया, उसने कहा कितना बढ़ गया, बढ़ा हुआ पार्ट बताना, केवल बढ़ा हुआ पार्ट नहीं बताना है, उसे बताना है कि बढ़कर कितना हो गया। तो 100 तो पहले था और 40% ऑफ 100 और बढ़ गया, यानी 40% बढ़ गया। 40% किसका निकलेगा, क्या खाली 40% ऐड कर दूंगा, नहीं, 40% देखिए 100 पहले था, 40% बढ़ गया तो मीन 40% मैंने प्लस कर दिया। क्या 40% डायरेक्ट ऐड कर दूं 100 में, नहीं, 40% है और ये क्वांटिटी है, वैल्यू है एक तरीके से, तो इसे परसेंट को पहले वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40% किसका, 100 का, तो 100 तो देखो मैंने एज इट इज लिखा। अब ये 40% मैंने निकालना सिखाया था, परसेंट को 40% ऑफ 100 निकाला, तो परसेंट का साइन हटता है तो क्या करना है, परसेंट का साइन हमें क्या करना है, यहाँ हटाना है, तो अपॉन में 100 आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू 100, यानी देखिए 40 एज इट इज, परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ 100 होगा, यहाँ 40 हो गए। हाँ अब ऐड हो सकता है, 100 में 40% ऐड नहीं हो सकता, इस 40% को परसेंट हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए अब ये 40% किसका, उस नंबर का, पुराने वाले नंबर का, तो हो गया 140। यानी कि अगर किसी नंबर का मैं 40% बढ़ा दूं तो नंबर क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर नंबर 100 है 40% बढ़ा दो, यानी 40 बढ़ा दिए, उसमें से 40 बढ़ा दिए, तो वो नंबर कितना हो गया, 140 हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या कहा है, उस नंबर को उसने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, अब कितना किया है 40%।
तो मैंने देखिए ओरिजिनल नंबर, अब ये जो कम किया है ये ओरिजिनल नंबर का नहीं किया, यहीं पे आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब जो नंबर हो गया, अब हमारे पास कितने रुपए हैं, एक तरीके से कितने नंबर बन गए 140। अब हमें 100 से कोई भी मतलब नहीं है। अब जब वो कम करेगा तो क्या 100 का कम करेगा या 140 का कम करेगा? 140 में से कम करेगा, क्योंकि अब आपकी अमाउंट आपके पास कितना हो गया, 140 हो गया। तो नंबर आफ्टर डिक्रीमेंट मैंने लिखा 140 माइनस 140% ऑफ। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले में 40% ऑफ 100 आया था, अब यहाँ पे 40% ऑफ कितना आएगा, 140%। रीजन उसका ये है, देखिए यहाँ पे पहले 100 में प्लस हुआ था, यहाँ पे से 140 में से माइनस होगा। रीजन उसका ये है कि अब हमारा नंबर 100 नहीं रह गया, हमारे पास अब नंबर क्या बन गया, 140। अब जो भी काम होगा 140 में से होगा, ठीक है। तो 140 और कम हो गया है तो माइनस का साइन, और कितना कम हो गया, 40% ऑफ। अब 100 नहीं आएगा, कितना आएगा, 140 है वो हमारा नंबर, 100 भूल जाइए अब। तो 140 एज इट इज माइनस 40% का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आता है, इंटू 140 लगा दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 140। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 20, 14 4 जा 56, है ना। तो 140 में से 56 बचेगा तो 84 बन गए, 84 बचेगा। अब आपको सोचिए जो पहले नंबर था 100 वो बढ़ा तो 140 बन गया, फिर उसमें से 40% कम किया तो अब कितना बन गया, 84 बन गया। ओवरऑल नंबर में क्या हुआ, नंबर स्टार्टिंग में कितना था 100 और लास्ट में एट लास्ट कितना बचा नंबर 84। तो ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो मैंने यहां पे लिखा ओवरऑल डिक्रीमेंट, कितने का डिक्रीमेंट हुआ, स्टार्टिंग में थी 100 अब लास्ट में रहेगा 84, तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 16 का डिक्रीमेंट हुआ। अब 16 को अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन में बताना पड़ेगा। 16 कम हो गया, मैं कह रहा हूं आपके मार्क्स या आपकी क्वांटिटी 16 कम हो गया, ओरिजिनल था कितना। अब भाई मैं कहूं कि आपके मार्क्स 15 नंबर कम हो गए, तो अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूं तो 15 नंबर की परसेंटेज निकालने के लिए पहले ये तो पूछूंगा पेपर कितने नंबर का था। 50 में से अगर 15 नंबर कम हो गए तो अलग परसेंटेज आएगी, 100 में से अगर 15 नंबर कम हो गए तो अलग परसेंटेज आएगी, 500 नंबर का पेपर था उसमें से 15 नंबर कम हो गए तो अलग परसेंटेज आएगी। भाई मैक्सिमम मार्क्स तो पता होने चाहिए कि कितने में से 15 नंबर कम हो गए पहले पृथ्वी बार से। अगर हाफरली में आपके अगर 65 आए थे, अब एनुअल में आपके 50 आए हैं, तो पेपर था कितने का, 80 का था, 100 का था, 500 का था, तभी तो परसेंटेज निकलेगी। मैक्सिमम मार्क्स हमें पता होने चाहिए। तो उस तरीके से फॉर्मूला बना परसेंट डिक्रीज का, डिक्रीमेंट कितने का हुआ, मींस 16 नंबर का। एक तरीके से मार्क्स मान लो ओरिजिनल पेपर था कितने का, यहाँ देखो ओरिजिनल कितने का था, ओरिजिनल नंबर था कितना 100, तो अपॉन में 100, और परसेंट निकालने के लिए ये करते हैं इंटू 100। देखिए फिर से समझिए 16 अपॉन 100 कैसे आया, ये समझिए 16 आपकी वैल्यू कम हो गई, हमें कम की वैल्यू निकालनी थी, कम कितनी हुई, 16 वैल्यू कम हो गई तो हमने 16 लिखा। कितनी स्टार्टिंग में थी कितनी, तो 100 हुआ, तो एक तरीके से 16 अपॉन 100 हुआ। आपके 16 अपॉन 100 मार्क्स एक तरीके से कम हो गए, 16 मार्क्स कम हो गए आउट ऑफ 100 में से, है ना। फिर क्या हुआ, परसेंटेज निकालनी है तो मैंने बताया था परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 लाते हैं और 100 से परसेंट का साइन लेकर आते हैं ना। तो इंटू 100 लाया, परसेंट का साइन मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो परसेंट डिक्रीज का एक तरीके से फॉर्मूला बन गया डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। फिर से समझिए डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल 100 मतलब कितना कम हुआ, अपॉन ओरिजिनल था कितना इंटू 100 और आगे परसेंट का साइन। तो कम कितना हुआ डिक्रीमेंट, मैंने ऊपर निकाला 16, ओरिजिनल था कितना, ओरिजिनल 100 था इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल तो 16%। हमारा ओवरऑल कितने परसेंट का हुआ, 16% का डिक्रीमेंट हुआ। अब आपको ये समझ में आया कि 100 से क्या फायदा हुआ, आपने 100 की जगह 200 क्यों नहीं माना, 500 क्यों नहीं माना, क्योंकि जब 100 माना तो 100 से 100 ये देखिए इजीली कैंसिल हो गया। यहाँ सब 100 से प्लस 40% ऑफ 100 भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। मैं कहूँ 40% ऑफ 100 कितना होता है, 40 होता है। 50% ऑफ 100 कितना होता है, 50 होता है। 30% ऑफ 100 कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ अगर मैं नहीं भी निकालता 40% ऑफ 100 डायरेक्ट लिख सकता था 40, बट मैंने निकाल के दिखाया क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। 40% ऑफ 140 वही 100। देखिए अब यहाँ पे देखिए 40% ऑफ 140 आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन 100 से आपको क्या हो गया, इजी बन जाता है क्वेश्चन। 100 मान के करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, एक्स और कोई अदर नंबर मानते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है ना, वो सबसे सॉल्व जाता है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है the population of a town increases by 5% during the first year and by 7% during the second year. At the end of the second year, the population was 40,446. What was the population at the beginning? Means एक सिटी की बात हो रही है, एक टाउन की बात हो रही है कि वहां पे
पहले साल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ 5%, दूसरे साल कितना इंक्रीज हुआ 7%, और 7% इंक्रीज होने के बाद साल के एंड में वहां की पॉपुलेशन कितनी थी 40,446 थी। तो उसने कहा है कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, तो जो चीज आप इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है परसेंटेज, दो चीज परसेंटेज में 5% एंड 7%, और एक चीज आपकी क्वांटिटी में यानी 40,446। तो इसमें हम 100 मान के सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें हम क्या मानेंगे x। तो मैंने मान लिया लेट द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग बी x। देखिए क्वेश्चन के जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज ये आपका क्वेश्चन है 2018 में सपोज आपकी पॉपुलेशन वो मैंने मान लिया x। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है 2018 की स्टार्टिंग में x थी, फिर उसमें कितनी परसेंट बढ़ गई 5% बढ़ गई। 5% बढ़ने के बाद 2019 में ये 5% बढ़ने के बाद कुछ हो गई होगी। 2019 में इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन की x प्लस 5% का फिर से 7% और बढ़ गया, और बढ़ने के बाद 2020 की स्टार्टिंग में या 2019 के लास्ट में पॉपुलेशन कितनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40,446। इस तरीके क्वेश्चन, यानी कि सपोज 2018 में पॉपुलेशन थी x स्टार्टिंग में, एंड तक पॉपुलेशन 5% बढ़ गई तो x प्लस 5% हो गई। फिर क्या करा 2019 की स्टार्टिंग में और बढ़ गई, x 19 की स्टार्टिंग कितनी थी x प्लस 5, और 2019 की खत्म होते होते पॉपुलेशन 7% और बढ़ गई पहले से, और फिर 2019 के लास्ट में जब 2 साल पूरे कंप्लीट हुए तो पॉपुलेशन कितनी हो गई 40,446। तो पूछा है कि स्टार्टिंग में जो हमने x मानी थी 2018 की वो x कितनी थी, ये पूछा है क्वेश्चन में इस तरीके से। तो समझते हैं क्वेश्चन को कैसा है। तो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन x जो है लेट द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग बी x। ठीक है, हमने x मान ली। फिर उसके बाद क्या है पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद। उसने कहा है पहले साल कितना इंक्रीज हुआ 5%, पॉपुलेशन थी कितनी x, और उसमें कितना इंक्रीमेंट लग गया 5% लग गया। तो 5% इंक्रीमेंट को ऐड करेंगे किसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन में, तभी तो बढ़ी हुई पॉपुलेशन पता चल के आएगी, है ना। तो मैंने लिखा पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, तो ये x तो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी x। ठीक है, उसमें कितना और बढ़ा दिया 5%। 5% किस पे बढ़ेगा x पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, है ना। तो x ओरिजिनल पॉपुलेशन 5% ऑफ x, यानी कि x पुराना वाला x है नहीं ओरिजिनल वाला x का 5% और इंक्रीज कर दिया तो x तो एज इट इज। अब 5% ऑफ x कैसे निकालते हैं आपको पहले से पता है, 5 एज इट इज परसेंट का साइन आता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू x। 5 से कट 5 बन जाए 5 से 100 कट तो 20, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन 1। x के अपॉन में कुछ नहीं है तो आई कैन राइट x अपॉन 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो x अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 होता है x और अपॉन 20, यानी x प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 20 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक तरीके से फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम मेथड। 1 और 20 का एलसीएम होता है 20। अब देखिए इस 1 को 20 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 20 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 20x प्लस 1x यानी कि x। अब 20x प्लस x हो जाएगा 21x अपॉन 20। ये हमारी पॉपुलेशन क्या है आफ्टर 1 ईयर। अब उन्होंने कहा है कि एक साल के बाद दूसरे साल में फिर पॉपुलेशन बढ़ गई, वो कितनी बढ़ी 7%। तो मैंने फिर वही लिखा पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की बात थी। अब ये बताइए सेकेंड ईयर की लास्ट तक, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, क्या x थी? नहीं, पॉपुलेशन सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में कौन सी थी, जो फर्स्ट ईयर की लास्ट में थी। आप खुद सोचिए 2020 जो चल रही है इसकी स्टार्टिंग में या 2021 की स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी होगी, जो 2020 के लास्ट में होगी, क्योंकि 2020 की लास्ट वाली पॉपुलेशन तो 2021 की स्टार्टिंग में जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो सेकंड ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगी, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन होगी वो कौन सी होगी, जो 1 ईयर के लास्ट में थी, है ना। सपोज 2020 में पॉपुलेशन, 2020 की लास्ट तक पॉपुलेशन थी 100, तो 2021 की स्टार्टिंग की पॉपुलेशन कितनी होगी, 100 ही तो होगी, है ना। तो कहने मतलब ये अब पॉपुलेशन x नहीं है, अब पॉपुलेशन कितनी है 21x अपॉन 20। तो जाहिर सी बात है अब जो इंक्रीमेंट लगेगा 7% का वो x पर नहीं लगेगा, अब किस पे लगेगा, इस पे, यानी कि जो पॉपुलेशन थी आफ्टर 1 ईयर। तो लिखा 21x अपॉन 20 प्लस 7% ऑफ किस पे लगेगा, इसी पे लगेगा, x पे नहीं लगेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है 21x अपॉन 20 प्लस 7% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 1 ईयर, इस वाली पॉपुलेशन पे लगेगा। तो इस वाली पॉपुलेशन को, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन एक तरीके से x नहीं रही, अब हमारी पॉपुलेशन कितनी बन गई, इतनी। इसमें 7% और ऐड कर देंगे, दिस प्लस 7% और 7% भी किस पे लगे, इसी पे लगेगा, 7% ऑफ 21x अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
21x अपॉन 20 एज इट इज प्लस 7% का साइन हटा तो अपॉन में 100 आ गया इंटू 21x अपॉन 20 एज इट इज आ गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आगे देखिए क्या किया, 21x अपॉन 20 एज इट इज रखा मैंने, और ये क्या करा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से उल्टा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, क्योंकि कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है। तो 7 की 21 से मल्टीप्लाई तो 147x और 100 की 20 से मल्टीप्लाई तो 2000। अब ये आपका फ्रैक्शन बन गया 21x अपॉन 20 और 147x अपॉन 2000। हम कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, बाय टेकिंग एलसीएम। 20 और 200 का सॉरी 2000 का एलसीएम आएगा 2000। 20 और 2000 का एलसीएम यहाँ मैंने लिखा 2000, और 20 को 2000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 100 से, और 2000 को 2000 बनाने के लिए न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, यानी कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये हो जाएगा 2100x और ये हो जाएगा 147x, यानी कि 147x एज इट इज रहेगा, और टोटल का एलसीएम कितना था, अपॉन का 2000, यहाँ एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 2100 प्लस 147 ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ऐड होके हो जाएंगे 2247x अपॉन 2000। तो ये जो पॉपुलेशन हुई आफ्टर सेकेंड ईयर, यानी 2 साल के बाद, जब बढ़ने के बाद पहली साल बढ़ी तो दूसरी साल बढ़ी, अब कुल मिला के लास्ट में कितनी पॉपुलेशन बनी, इतनी। ये हमने कैसे निकाला, बाय कैलकुलेशन मेथड। लेकिन यही पॉपुलेशन आपकी बुक में भी दे रखी है कि भाई 2 साल के बाद पॉपुलेशन इतनी होगी 40,446। अब खुद दिमाग लगाइए, ये वाली जो पॉपुलेशन निकाली हमने कैलकुलेशन से निकाली, और यही पॉपुलेशन बुक में भी दे रखी है, तो क्या जो कैलकुलेशन से निकाली हुई पॉपुलेशन है और जो बुक वाली पॉपुलेशन है वो दोनों को इक्वल नहीं रख सकते, रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बुक में भी 2 साल बाद की पॉपुलेशन गिवन है, और जो हमने क्वेश्चन से निकाली है वो भी 2 साल बाद की ही पॉपुलेशन है। तो जब दोनों ही 2 साल बाद की पॉपुलेशन है तो दोनों को हम क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, यही पॉपुलेशन कितने किसके इक्वल दे रखी है बुक के अकॉर्डिंग, 40,446। तो मैंने लिखा 2247x अपॉन 2000 इक्वल टू 40446। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर की चीज है इधर जाके न्यूमरेटर में चली जाती है, और इधर न्यूमरेटर की चीज है वो इधर जाके डिनोमिनेटर। देखिए 40446 एज इट इज, 2000 इधर जाके न्यूमरेटर में और 2247 इधर जाके डिनोमिनेटर में। अब जब 2247 को 40446 से कट करेंगे तो पूरा कट हो जाएगा 18 टाइम्स। आप इसे 2 करके 3 करके कट करिएगा, जब पूरा कैंसिल होगा तो 18 टाइम्स आएगा, और 18 को 2000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2000 18 जा 36,000। तो जो x की वैल्यू आए 36,000, यानी कि x जो क्या थी, पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। सो द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग इज 36,000, और यही हमें निकालना था। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 36,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, वो था कि 75% ऑफ 50,000। तो 75% का साइन हुआ अपॉन 100 इंटू 50,000, जीरो से जीरो कैंसिल, और 75 इंटू 500 होता है 37,500। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, लिखा है जैसे कि बोर्ड पे मेंशन है, राहुल गॉट 150 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन टर्म 1, देन फाइंड द परसेंट मार्क्स ऑफ राहुल इन टर्म 1। मींस अगर राहुल के 150 मार्क्स आए आउट ऑफ 200 इन टर्म 1 में, तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।